अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हेलो, आवाज़ आ रही है आप सबको? यस जी सर, आ सर रही आ है। रही है। ये लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.2 की थी, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर 6.1 का ना क्वेश्चन नंबर 13 एक दफा बता दें प्लीज। 6.1 क्वेश्चन नंबर 13। जी, इसमें देखें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि ये सिंगल फैक्टर है डिनोमिनेटर में, इसमें इस तरह प्लस या माइनस नहीं है, तो इसलिए हम इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं विद ईच टर्म प्रेजेंट इन द न्यूमिनेटर। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन पुट करेंगे, और फिर हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखें ये फर्स्ट टर्म के अंदर जो है वो साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 1/cos स्क्वायर एक्स जो है वो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ ये कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको ठीक कर लें। ये माइनस जो है वो आ जाएगा जो आपकी स्टेटमेंट में है, और कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसमें कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1/sin स्क्वायर एक्स बाकी बच जाएगा। अब इसको हम रेसिप्रोकेट कर लेंगे, तो जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, इन पे अलग अलग हम इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा और सेकंड कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स का आपको पता है 10 होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो होता है माइनस कॉट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी इंटीग्रेशन का। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये स्टार्ट में 4 लिखा था ना, बस उसी से कंफ्यूजन हो रही थी। जी, ये 4 की जरूरत नहीं है, ये भी मिस्टेक है, इसको भी ठीक कर लें। जी सर। और एक ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि कॉस स्क्वायर एक्स है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने जो लेक्चर्स लिए हैं आपने फर्स्ट वो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, बाकी भी कर दीजिएगा जो आपने लिए हैं। जी,
वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, आज मैं कर दूंगा। थोड़ा इंटरनेट का इशू था, अपलोडिंग नहीं हो रही थी, तो इंशाल्लाह। ओके सर। वैसे मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, तो वहाँ से यस सर। ठीक है, उस पे यूट्यूब पे। सर जो आपको असाइनमेंट सेंड करनी है वो भी मेल ही करनी है या व्हाट्सएप करनी है? जी 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 बेटा, सब कुछ आपने मेल ही करना है। ठीक है, मेल का ही रिकॉर्ड है और वही एग्जामिनेशन मांगता है। तो ओके व्हाट्सएप जो होता है वो सिर्फ वक्ती तौर पे आपको रिलीफ देने के लिए होता है, कि पैनिक ना हो आप। तो जैसे ही आपका सिस्टम वर्क करे, आप तो उसको ईमेल ज़रूर करें, क्योंकि व्हाट्सएप का जैसे आपको पता है, कोई व्हाट्सएप ऐप डिलीट हो जाए या मोबाइल गुम हो जाए तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि ईमेल का जो है वो रिकॉर्ड रहता है। जी सर, ठीक है। फिर आज हम जो है वो करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें भी इसी तरह हम बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बाय सब्स्टिट्यूशन करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो सिंपली अगर हम करें उसको, तो मे बी डायरेक्ट रूल अप्लाई करने से उसमें प्लस माइनस की या कोफिशेंट की मिस्टेक हो जाए, लेकिन इसमें जो है वो उसके चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी कैन पुट दिस फंक्शन एज यू। फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव है, अलॉन्ग विद, अब ये जो ऊपर पावर है माइनस एक्स, इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है। तो वो क्या होगा, माइनस डी एक्स। तो अगर ये एक्स रेज टू पावर एक्स होता, प्लस होता, तो फिर सिर्फ डी एक्स आ जाना था, फिर माइनस नहीं आना था। अब क्योंकि साथ माइनस है, तो इसलिए वो माइनस डी एक्स आएगा। दैट इज इक्वल टू यू, डी एक्स फाइंड करेंगे, तो ये बन जाएगा डी यू ओवर ई रेज टू पावर माइनस एक्स विद माइनस साइन। तो अब आपके पास ये फंक्शन है और ये जो है वैल्यू है डी एक्स की। तो अब यहाँ पे देखें, इसको भी हम इन टर्म्स ऑफ यू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमने यू के इक्वल पुट किया। तो अब जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू कैन सी ये जो हमारे पास है ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसकी जगह पे यू लिखेंगे। डी एक्स जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस डी यू ओवर यू। तो माइनस डी यू ओवर यू, तो यू और यू कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास आएगा माइनस इंटीग्रल साइन डी यू। अब देखिए यहाँ पर भी जो है वो माइनस जो है वो मिस कर दिया इसने, आगे ठीक लिखा है लेकिन यहाँ पर उसने माइनस नहीं लिखा, हालांकि यहाँ पर माइनस मौजूद है, तो आप यहाँ पर माइनस जो है वो ऐड कर लें। तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो गए, तो माइनस यू प्लस सी। अब माइनस यू जो है उसमें आप यू की वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू है ई रेज टू पावर माइनस है। तो सिंपली आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह ई रेज टू पावर थ्री एक्स है। अब इसमें देखें, अब थ्री एक्स जो है, अब हमें नहीं इसका आइडिया कि इसमें थ्री आएगा साथ ऐसे कोफिशिएंट या नहीं आएगा, और थ्री होगा या वन ओवर थ्री होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको भी सब्स्टिट्यूशन के जरिए कर लेंगे, और थ्री एक्स को हम पुट कर लेंगे एज ए यू, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विल बिकम थ्री डी एक्स एंड डी यू। तो डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि डी यू को थ्री से डिवाइड कर देंगे, ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो थ्री एक्स की जगह पे यू लिख देंगे, ई रेज़ टू पावर यू बन जाएगा, और डी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी यू ओवर थ्री, तो ये डी यू और ये डिवाइड बाई थ्री। तो अब आपको पता है कि ई रेज़ टू पावर यू जो है उसका इंटेग्रल ई रेज़ टू पावर यू ही होता है, और साथ इसका क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा प्लस सी। अब एंड पे क्या करेंगे, यू की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू की वैल्यू थी थ्री एक्स, तो इट विल बिकम वन ओवर थ्री ई रेज़ टू पावर थ्री एक्स
प्लस सी। इसी तरह ए रेस टू पावर 2x है, तो इसमें ए रेस टू पावर 2x जो है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एज ए यू। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं। उसके लिए सिंपल ये होता है कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसको क्या करते हैं, दोनों साइड से लॉग ले लेते हैं। इधर भी लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे, तो ये लॉग यू बन जाएगा। इधर लॉग लेंगे तो फिर उसके बाद फिर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट होती है वो कोफिशिएंट बन जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2x लॉग ऑफ ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो लॉग ऑफ ए है इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, और 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसने नेक्स्ट स्टेप में किया इसको। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2x का आएगा 2 dx, और इसमें जो लॉग ऑफ ए है वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और जो लॉग यू है इसका क्या आ जाएगा, 1/u du। अब देखें यहाँ पे भी इसने जो है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और डिफ्रेंशिएट करके इसने लॉग यू का 1/u भी लिख दिया, लेकिन यहाँ से लॉग ऑफ यू खत्म नहीं किया। हालांकि log ऑफ u का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/u होता है, तो यहाँ पर ये log u नहीं आएगा, इसको भी ठीक कर लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको dh चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे देखें dh है, तो आप इस 2 को जो है दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम du/2 log ऑफ a। अब देखें यहाँ भी वो u मिस कर दिया उसने, ठीक है, इधर देखें u है, जब इधर लिखा है तो उसने u मिस कर दिया, तो आप इधर u की करेक्शन कर लें। अब यहाँ पर उसने सब्स्टिट्यूशन किया है। अब ए रेज़ टू पावर 2x को आपने क्या पुट किया था, u पुट किया था, और dx जो है वो आपके पास क्या आया, वो आया du/2u log ऑफ a। तो ये आ जाएगा u आ जाएगा इसकी जगह पर, और dx की जगह पे आएगा du/2u log ऑफ a। जैसे यहाँ पे इसने वैल्यू सही पुट की है, यहाँ पे u इसने मिस कर दिया। इसमें बस देखें कांस्टेंट जो है वो आपके पास क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, log ऑफ a भी कांस्टेंट है, उसको आप बाहर लिख लेंगे, और ये वाला u और ये वाला u कैंसिल हो जाएंगे, और इंटीग्रल आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, ऑफ डी यू का इंटीग्रल आप लेंगे। जब डी यू का इंटीग्रल लेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल, और यू आ जाएगा सिंपली, और प्लस सी। अब एट द एंड आप क्या करेंगे कि अब इसमें ये जो है ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें आप ब्रैकेट जो है वो चाहे ना लगाएं, यू प्लस सी कर दें, तो 1/2 log ऑफ ए, और यू की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वो वैल्यू थी ए रेज़ टू पावर 2x। तो यहाँ पर फिर आप लिखेंगे ए रेज़ टू पावर 2x ओवर लॉग ऑफ प्लस सी। अब देखें यहाँ पे इसने ये ब्रैकेट खत्म कर दी है, तो आप इस ब्रैकेट को यहीं पर से ना लगाएं, यहाँ भी ना लगाएं, यहाँ भी ना लगाएं। देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें साइन स्क्वायर एक्स है। अब साइन स्क्वायर एक्स जो है उसका जो डेरिवेटिव है वो अ, डेरिवेटिव जो है वो तो लिया जा सकता है, लेकिन इंटीग्रल जो है उसका नहीं लिया जा सकता, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास जो इंटीग्रल है वो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले मॉडिफाई करते हैं, तो उसको जो है वो हम हाफ एंगल में कर देंगे, तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस 2x/2। इसके बाद 1/2 जो है वो इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी, ठीक है, और इंटीग्रल को आप सेपरेट कर लेंगे,
तो फर्स्ट वन आपके पास बन जाएगा 1/2 dx और दूसरा बन जाएगा 1/2 cos 2x। अब इसमें देखें ये इंटीग्रल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो पहला आपके पास आंसर आ जाएगा x/2 और जो सेकंड आपके पास आएगा वो cos 2x का क्या होगा sin 2x और जो 2x है वो एंगल का है, ठीक है। तो उस एंगल को जब आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 2। 2x को जब डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो x/2 माइनस ये 2/2 4 हो जाएंगे और साइन 2x। इसी तरह देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो cos 2x था। इसी तरह यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो फिर हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रूल में। तो इसमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो जब आप उस पर सर अप्लाई कर ये देंगे। sin 2x में मतलब 2 हमारे पास एंगल था तो इसलिए हम लोगों ने इसे नीचे भी लिखा है। अगर जी एंगल 1 होता तो फिर हम लोग ना नहीं, लिखते। फिर 1 ही आना था ना, फिर उसको चाहे हम ना भी लिखते, जी 1 लिखेंगे तो वो वही आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 3x होता तो फिर 3 आ जाना था, क्योंकि 2x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो x का 1 हो जाएगा और 2 रिमेनिंग आ जाएगा, तो उससे फिर हम डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पे देखें साइन 6x है, तो यहाँ पे जब 6x को करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 होगा और 6 जो है वो कोफिशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रूल जो है वो हमने अप्लाई किया है। तो इसमें जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट जो है वो कन्वर्जन या ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है जो हम इस पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो सिंपल है पावर 1 वाले जो है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये एक्सपोनेंशियल है, तो अब साइन क्यूब एक्स जो है दैट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर हम सेपरेट करें तो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा साइन एक्स और जो सेकंड फंक्शन बनेगा वो बनेगा कॉस स्क्वायर साइन एक्स। अब देखें इसमें जो साइन एक्स है उसका जो इंटीग्रल है वो है माइनस कॉस एक्स, और जो नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, उसको उसने आई पुट कर दिया है। क्यों आई पुट किया है? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है टू फंक्शंस की, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको आई पुट कर रहा है और फिर आई को सेपरेटली सॉल्व करके एंड पे फिर उसकी वैल्यू जो है वो उसमें एड अप कर देगा। सेकंड जो डायरेक्ट मेथड है वो ये है कि जो कॉस एक्स है जो कॉस एक्स है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। अब अगर किसी भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम उसकी पावर में 1 ऐड कर दें और होल पावर से डिवाइड कर दें, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। और इस तरह जैसे इसने बाई सब्स्टिट्यूशन किया ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब ये जो है माइनस, इसको हम अंदर ले जाएंगे, इसको माइनस साइन बनाएंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो हम इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे, और ये वाला जो साइन है ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो माइनस कॉस एक्स और ये माइनस प्लस हो गया और इसकी पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, तो कॉस क्यूब एक्स होगा 3 हो गया। तो इस तरह हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह ये फंक्शन है, तो इसमें कॉस 5x है। अब इसमें भी आगे अगर साइन एक्स होता तो हम इसकी पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको कॉस 5x को लिख सकते हैं कॉस 4x और विद कॉस एक्स। तो जो कॉस 4x है उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ओवर स्क्वायर। 4 की पावर को हमने यहाँ लिख दिया स्क्वायर ऑफ स्क्वायर,
तो अब ये अंदर जो कॉस स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और साथ ही आ जाएगा कॉस एक्स। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर हम स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे ए प्लस बी स्क्वायर होता है उस तरह हम इसके ऊपर लगा देंगे। जब ए प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x कॉस एक्स। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है, कॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस एक्स आ जाएगा, विद माइनस साइन आएगा, फिर 2, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और फिर प्लस साइन, और फिर साइन 4x कॉस एक्स आ जाएगा। अब देखें इसमें जो कॉस एक्स है उसका तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एक्स, इसमें देखें साइन स्क्वायर एक्स और आगे उसका कॉस भी मौजूद है। तो अब क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद है तो इसलिए हम पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी यही करेंगे, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद है तो हम पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा, साइन एक्स -2/3 साइन क्यूब एक्स प्लस एक्स साइन 5x/5 प्लस सी। तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको भी जो है वो देखें बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो किया है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह अगर साइन के आगे कॉस हो या कॉस के आगे साइन हो तो हम उसके ऊपर डायरेक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस क्यूब एक्स है। अब इसमें देखें दोनों जो है वो पोलिनोमियल फॉर्म में है। अब इसमें से किसी एक की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें ये कॉस क्यूब एक्स जो है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स में। इनके पावर 3 है तो इसको हम पावर 2 और 1 करके लिख लेंगे। जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। तो फिर इनको सेपरेट कर देंगे तो फर्स्ट फंक्शन बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स, माइनस दूसरा फंक्शन बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर ये और साइन स्क्वायर ये, साइन पावर 4 विद कॉस एक्स। अब देखिए साइन का आगे कॉस है डेरिवेटिव, तो पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, ये देखें डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरह साइन एक्स का आगे डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड प्लस सी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसमें भी देखें साइन क्यूब 3x एंड कॉस 5 3x। अब इसमें देखें अच्छी बात यह है कि दोनों का जो एंगल है वो सेम है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा कि इसमें जो है वो हमें एक फंक्शन को विद पावर 1 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखें कि जो साइन क्यूब है, क्योंकि कॉस की पावर ज़्यादा है साइन की पावर कम है, तो हम क्यूब वाले को ले लेंगे क्योंकि ये स्केयर और 1 की फॉर्म में हो जाएगा ना। तो साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 3 एक्स और साइन स्केयर 3x। अब स्केयर वाले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में बाय यूजिंग 1 माइनस कॉस स्केयर 3x। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेपरेटली, तो ये बन जाएगा साइन 3x और कॉस 5 3x माइनस
साइन 3x और कॉस 6 ये है और 5 पावर ये है, तो ये कॉस 7 3x dx बन जाएगा। सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। इसको रीअरेंज कर लेंगे, इसमें इसकी पावर ज़्यादा है, इसको पहले लिख लेंगे, ये इसकी पावर 1 है, इसको बाद में लिख लेंगे। इसी तरह इसकी पावर 7 है, इसको पहले लिख लेंगे, इसकी पावर 1 है, इसको बाद में लिख लेंगे। अब कॉस 5x जो है कॉस कॉस 3x जो है उसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन 3x होगा। और क्योंकि साथ इसमें जो है वो एंगल भी है, ठीक है। इसी तरह इधर भी कॉस 3x को जो है उसका वो माइनस साइन 3x होगा, और साथ देखें 3x का एंगल भी है। तो अब देखें यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल x नहीं है बल्कि 3x है। तो अब ये कोफिशिएंट जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, इसको कैसे करें? तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है क्या किया है कि बाय सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। तो हमने कॉस 3x को u पुट किया है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x, और फिर एंगल का भी लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 3dx, दैट इज इक्वल टू du। अब इसमें देखिए हमें क्योंकि साइन 3x dx आ गया है, इधर भी साइन 3x dx है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो साइन 3x dx को इधर रहने देंगे, और बाकी जो है माइनस साइन और du और जो 3 है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसमें देखें कि जो कॉस 5 3x है उसी जगह पे लिख सकते हैं हम u रेज़ टू पावर 5, क्योंकि वो कॉस 3x u के बराबर है। इसी तरह जो साइन 3x dx है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस du/3। तो माइनस साइन ये डिवाइड बाई 3 और ये साथ du। इसी तरह ये देखें ये माइनस है, इधर से जब dx की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। u की पावर 7 है, तो यहाँ से हम लिख देंगे u की पावर 7, क्योंकि कॉस की पावर 7 है। और साइन 3x dx की जगह पे हम लिख देंगे du, और ये 3 डिवाइड हो जाएगा। अब देखें सिंपल u आगे फंक्शन du, उसका डेरिवेटिव है, सिंपल पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड उससे डिवाइड। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 18 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर जो है 24 आ जाएगा। सिंपली u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस रेस्ट पावर 6 3x/18 प्लस कॉस रेस्ट पावर 8 3x/24 प्लस 3। तो ये जैसे यहाँ पे हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था कि जो एंगल होता है उसके कोफिशिएंट को हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है, अगर उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो अगर किसी भी फंक्शन का आगे डिनोमिनेटर आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम उसकी पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड भी करते हैं। और साथ साथ अगर एंगल में कोफिशिएंट हायर देन 1 हो तो फिर उस कोफिशिएंट से डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करते हैं। तो इसीलिए ये 3 देखें, तो ये 3 एंगल का आ गया, और जो पावर को हमने ऐड किया 6, तो वो 5 से 6 हो गई, तो 18 बन गया। इसी तरह ये एंगल का 3 आ गया, और जो पावर 7 प्लस 1 8 हुई थी तो वो 24 आ गया। तो इस तरह भी हम जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, इफ़ यू आर वेल अवेयर ऑफ द रूल्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं, तो इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तो अगर किसी को बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। सर ये जो अभी क्वेश्चन किया है इसमें अगर हम लेट करने के बजाय पूरी वैल्यू को -1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी सॉल्व कर सकते हैं?
जी आप कर सकते हैं, चलें। लेकिन लेकिन इसको अगर ऐसे इलेबोरेट करके लिखेंगे तो गलती के चांसेस कम होंगे। आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हैं। जी कॉमन लेके हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। जी कर सकते हैं, no issue। तो जो एलेबोरेटेड मेथड होता है, या जो मेथड ओपन करके लिखा होता है, खुला खुला, या हर स्टेप को सॉल्व करके लिखा होता है, वो इसलिए लिखा होता है ताकि उसको हर बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन अगर किसी बच्चे का मैथ अच्छा है तो वो उसको डायरेक्ट भी कर सकता है, कॉमन भी ले सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, एलसीएम भी ले सकता है। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर 1 फेब से हमारी यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। जी तो आप अपने बैग चेक कस लें, कमर भी कस लें, और जूते वगैरह भी कस लें। प्रैक्टिकल्स आपके होने हैं, और अभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सैटरडे भी ऑन है। जी सर, सर पेपर भी फिजिकली होंगे। जी ओके सर। तो सर इंशाल्लाह वैसे पेपर है कब से? पेपर 15 से इंशाल्लाह, 15 फेब से। तो अब वो आपके साथ वो शेयर नहीं किया नोटिफिकेशन जो आया है? जी सर उस पे है 15 फेब से ही है, लेकिन फिजिकली होंगे ये भी मेंशन है। जी जी जी, तो वो फर्स्ट 2 वीक्स जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स के हैं, और उसके बाद फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जी सर ठीक है। क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो है तो फिजिकली ना, ये तो सिर्फ कोरोना की वजह से ऑनलाइन पे हमें जाना पड़ा, तो लाइफ टाइम तो ऑनलाइन ही चलेगा ना। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो आप क्वेश्चन वगैरह देख लीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो बाई पार्ट्स टेक्निक सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।